स्टार्ट करें। गांधी जयंती मनाई है। ये भजन आपको बहुत सुनाया होगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए सुना, इधर बैठा है पाठ के इधर। वैष्णव जन, वैष्णव जन विष्णु के जन मतलब ईश्वर के, भगवान के बनते। तेने कहिए जे पीर पराई जाने। पीड़ पीड़ का मतलब क्या होता है? पीड़ा, दुख। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुख रे उपकार करे तो मन अभिमान में आने रे। मतलब किसी के ऊपर उपकार करके भी आपके मन में अभिमान नहीं आए। तो ये वहां पे अपने गाया भी होगा। ये भजन याद कर लेना, अच्छा भजन है, जिंदगी में काम आएगा। नरसिंह मेहता ने लिखा है। नरसिंह मेहता गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते अपनी सारी दौलत लुटा दी और अपने आप को सन्यासी बना दिया। वो गाते थे। कबीर के बारे में आप जानते हैं, पहले भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। कबीर हमारे हिंदी में निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति मतलब ईश्वर ऐसा जिसका कोई आकार, रंग, रूप नहीं है, उसके सबसे बड़े कवि। किसके? निर्गुण भक्ति। जैसे हम जो भक्ति करते हैं वो दो भागों में बटी हुई है, एक सगुण, एक निर्गुण। सगुण भक्ति में हम राम, कृष्ण और आदि ईश्वरों और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। निर्गुण भक्ति में हम ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हैं जिसमें कोई उसका रंग, रूप, आकार नहीं है। यानी जैसे आप इस्लाम धर्म में जाएंगे, मुस्लिम धर्म में, तो वहां पर कोई ईश्वर की कल्पना नहीं है कि ईश्वर कैसा होता है। और ईसाई धर्म में जाएंगे तो वहां पर ईसा मसीह है। उधर आप सिख धर्म में जाएंगे तो वहां पर केवल उनके गुरु साहब की पूजा होती है और अब केवल वो गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं। एक पुस्तक है जिसमें उनके गुरुओं के द्वारा जो लिखी गई है वाणियां हैं, उनकी पूजा होती है। तो कबीर साहब जो है, इन्होंने इनके बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। इसमें एक शब्द है कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है कही सुनी बातें। किंवदंतियों का क्या मतलब होता है? कही सुनी बातें। हाँ, कही सुनी बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 में हुआ था और सन 1518 में के इनकी मगहर के पास मृत्यु हुई थी। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं ली। विधिवत शिक्षा का मतलब क्या होता है? विधिवत जैसे आप ले रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, इसको विधिवत शिक्षा। लेकिन कबीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कभी विधिवत शिक्षा नहीं ली। मतलब कहीं स्कूल में, कहीं वहाँ आश्रम में किसी के पास ये पढ़ने नहीं गए। परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग मतलब एक दूसरे से सत्संग की चर्चा की, पर्यटन मतलब घूम घूम कर, और अनुभव मतलब देखकर, सुनकर, सीखा। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी जो पुस्तक है उसका क्या नाम है? कबीर ग्रंथावली। किंतु कबीर पंथ में जो इनका एक पंथ चलता है, बेटा पेन मत खाना, नीचे रखते। कबीर ग्रंथावली में उनकी जो रचना है उसको बीजक, बीजक के नाम से संग्रहित किया हुआ है। मतलब जो कबीर पंथ होते हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, गांव में बहुत सारे वो होते हैं भक्त लोग, भक्त कहते हैं भगत जी, सदगुरु भगत जी। हाँ, उनमें कबीर जी को गुरु मानते हैं और उसमें जो इनका सबसे बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। क्या नाम है? बीजक। बीजक।
इनकी जो कुछ रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, यानी जो सिख धर्म का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है उसमें। कबीर एक अत्यंत उदार मतलब दूसरों का दुख दर्द देखकर दुखी होने वाले, निर्भय मतलब डरते नहीं थे, सद्गृहस्थ मतलब परिवार सहित संत थे, राम और रहीम की एकता में विश्वास करते थे, यानी वो निर्गुण और सगुण दोनों ईश्वर को एक मानते थे, वो इनमें भेद नहीं करते थे। कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड का मतलब ये जो सब कुछ आजकल हो रहा है आप देखते हो, तीर्थ व्रत पूजा पाठ, जैसे मान लो कि करवा चौथ आई है ना, करवा चौथ के नाम पे हजारों सैकड़ों लाखों रुपए खर्च होंगे, फायदा किसको होगा? दुकानदारों को। नुकसान किसको होगा? पतियों को। मतलब ये मान लो आप कि किसी के व्रत रहने से अगर किसी की उम्र बढ़ती हो, ऐसा संभव है क्या? ग्रंथ बोल रहे हैं तो बेटा मेरी बात, ग्रंथ किसने लिखे? इंसानों ने लिखे हैं। संतोषी माता की किताब किसी समझदार प्राणी ने लिखी होगी, और संतोषी माता के टाटम टोटे लिखे होंगे, उसमें 16 सिंगार लाओ, ये लाओ वो लाओ। आपने कभी सोचा हो कि जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहां पर आपका नारियल फोड़ा भी नहीं जाता, फोड़ा जाता है, आधा रखा रहता है वहां पर पहले से, उसमें से उठाकर आपको दे देते हैं, पूरा रख लेते हैं। अगरबत्ती पूरी, माला पूरी, बोल माला दोबारा वापस कचरे में जाएगी, अगरबत्ती वहां से निकाल के वापस दुकान में जाएगी। क्या चल रहा है? अरे मेरे साथ हाँ, तो मतलब ये पाखंड है। पाखंड मतलब एक तरह से ठगना, ठग रहे भक्ति के नाम पे। उन्होंने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब स्वयं के बारे में जानो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा, खुद ही। उन्होंने कहा ईश्वर आपके अंदर है। हाँ, ईश्वर हमारे अंदर, आपके अंदर है। हाँ, उन्होंने कहा ईश्वर आपके अंदर है। जगत बोध, ये जगत मिथ्या है, बेकार है, इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। कबीर की भाषा सहजता, सहजता की मतलब आसानी से समझ में आने वाली। काव्यात्मकता की शक्ति, जन भाषा के निकट, जन भाषा का मतलब सबको समझ में आती है, आम आदमी को। दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ पर साखियां हैं, साखी का मतलब होता है सखी, सखी का मतलब जानते हैं सहेली। तो साखी उन्होंने इसलिए नाम रखा, वैसे इनको दोहा कहते हैं, पर साखी इसलिए नाम रखा उन्होंने कि आपके साथ साथ चलेगी, आपको शिक्षा देगी। क्या देगी? शिक्षा। शिक्षा देगी, सिखाएगा, आपको ज्ञान देगी। पहले पद में ज्ञान की महिमा है, बाह्य आडंबरों का विरोध है। आगे ईश्वर भीतर ही है, भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत दिया है। दूसरे संवाद में ज्ञान के आदि के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व को वर्णन किया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। कैसे मुक्त हो सकता है? कबीर कहते हैं, क्या हुआ बेटा? किससे लेना है? दे दे उसको। तो कबीर कहते हैं कि मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। दुर्बलता मतलब कमजोरी। ज्ञान अगर आपने हासिल कर लिया तो आप अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ सकते हो, उनको जीत सकते हो, खत्म कर सकते हो। बेटा इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करें।